नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार KGN न्यूज़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबर निकल के आ रही है, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन पर अगली रणनीति को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूरों को घर लाने के लिए तेलंगाना से झारखंड के बीच आज सुबह चली पहली स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा, ट्रकों की आवाजाही के लिए अब किसी भी विशेष पास की आवश्यकता नहीं है। उद्धव ठाकरे से पीएम मोदी के साथ हुई फोन पर चर्चा के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को लिखा खत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए राहत भरी खबर, चुनाव आयोग ने किया महाराष्ट्र में चुनाव करवाने का फैसला। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं में से 170 श्रद्धालु निकले कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र और पंजाब के बीच अब छिड़ गई है सियासी जंग। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए रशिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। देश में कोरोना का कहर जारी, 35,000 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा नए मामले। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और आपने अभी तक हमारे चैनल KGN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और पास में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। इसी के साथ वक्त ना गवाते हुए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर है कि लॉकडाउन पर अगली रणनीति को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई आज बैठक। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं ये लॉकडाउन फिलहाल 3 मई तक प्रभावी रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़े मंत्रियों के साथ चर्चा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रेल मंत्री सुरेश अघारी और कैबिनेट सचिव राजीव भी शामिल हुए। जहां आपको बता दें कि इस मीटिंग के प्रमुख मकसदों में से एक मकसद रेल और हवाई सेवाओं को जल्द से जल्द शुरू करना है। वहीं गृह मंत्रालय ने यह संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद ग्रीन जोन में शामिल होने वाले जिलों में ढील दी जा सकती है। जहां आपको बता दें कि ग्रीन जोन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जहां पिछले 21 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, उस जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि पहले यह नियम 28 दिन का था, यानी कि अब 21 दिन के हिसाब से ग्रीन जोन तय किया जाएगा और गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस भी इसी हिसाब से जारी की जाएगी। लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूरों को घर लाने के लिए तेलंगाना से झारखंड के बीच आज सुबह चली पहली स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच फंसे 1200 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड लाने के लिए भारतीय रेलवे ने शुक्रवार सुबह एक विशेष ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन तेलंगाना से चलकर झारखंड के हटिया तक जाएगी। जहाँ आपको बता दें कि सामान्य स्थिति में जहाँ ट्रेन के एक डिब्बे में 72 यात्री सफर कर सकते हैं, वहीं इस ट्रेन में एक डिब्बे में केवल 54 यात्रियों को बिठाया गया है। दोस्तों, 24 कोच की ये ट्रेन आज रात करीब 11 बजे तक झारखंड के हटिया पहुंच जाएगी। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा, ट्रकों की आवाजाही के लिए अब किसी भी विशेष पास की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने याद दिलाया है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रकों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए किसी भी विशेष पास की आवश्यकता नहीं है। जहाँ को बता दें कि माल ले जाने वाले या डिलीवरी के बाद खाली लौटने वाले ड्राइवरों के लिए सिर्फ लाइसेंस ही काफ़ी है। दरअसल गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों से नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंची रिपोर्टों को लेकर हैरान था, जिसमें कहा गया था कि कई राज्यों में ट्रक वाले लोगों से अलग अलग पास मांगे जा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से ट्रकों की आवाजाही के बारे में बताया गया था। लेकिन अभी भी ऐसी खबरें आ रही है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ट्रकों की आवाजाही पर स्वतंत्र रूप से अनुमति नहीं है और स्थानीय अधिकारी अलग अलग पास पर जोर दे रहे हैं। जिसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा एक पेज के आदेश में कहा गया है कि राज्यों को 2 ड्राइवरों के साथ सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देनी होगी और एक चालक को वैध ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रकों और माल वाहकों की आवाजाही के लिए अलग से अब कोई पास की आवश्यकता नहीं है, जिसमें खाली ट्रक भी शामिल है। ये दिशा निर्देश कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
उद्धव ठाकरे से पीएम मोदी के साथ हुई फोन पर चर्चा के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को लिखा खत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की फोन पर हुई बात के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द राज्य विधान परिषद की खाली पड़ी हुई 9 सीटों पर चुनाव करवाए। जी आपको बता दें कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये अनुरोध किया है कि वो राज्य में मौजूदा अनिश्चितता को समाप्त करने की दृष्टि से विधान परिषद की 9 सीटों को भरने के लिए चुनाव करवाए, जो 24 अप्रैल से खाली पड़ी है। दोस्तों देखा जाए तो ये उद्धव ठाकरे के लिए राहत की खबर है, क्योंकि 27 मई तक उनका किसी सांसद के रूप में चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। आपको नहीं पता तो बता दें कि एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान उद्धव ने कहा था कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से कहा कि ऐसे समय में राज्य में अस्थिरता फैलाना ठीक नहीं होगा। जहां आपको बता दें कि ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस 28 मई को उनके कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ना तो वे राज्य की किसी विधानसभा के और ना ही विधान परिषद के सदस्य है। अगर वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए राहत भरी खबर आई है। चुनाव आयोग ने किया महाराष्ट्र में चुनाव करवाने का फैसला। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की 9 खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव करवाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 21 दिनों के बाद ये चुनाव करवाए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि ये चुनाव 27 मई से पहले करवाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सिफारिश करने के कुछ ही दिन बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की 9 खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव की घोषणा करने का अनुरोध किया था। जहां दोस्तों उद्धव के लिए 27 मई तक विधानसभा के किसी भी सदन में चुना जाना बेहद आवश्यक है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं में से 170 श्रद्धालु निकले कोरोना पॉजिटिव। अब महाराष्ट्र और पंजाब के बीच छिड़ गई है सियासी जंग। जी हां दोस्तों, पंजाब में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 105 नए मामले सामने आने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। जहां को बता दें कि इनमें से ज्यादातर संक्रमित लोग नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु हैं। नांदेड़ से लाए गए श्रद्धालुओं में अब तक 170 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां दोस्तों श्रद्धालुओं के लौटने पर कोरोना को लेकर महाराष्ट्र और पंजाब के बीच अब सियासी जंग शुरू हो गई है। जहां आपको बता दें कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने नांदेड़ के गुरुद्वार में फंसे श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट नहीं कराया था। वहीं दूसरी ओर अकाली दल ने इस मुद्दे पर अब बलबीर सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग कर डाली है। जहां आपको बता दें कि अकाली दल ने ही नांदेड़ में फंसे श्रद्धालुओं को वापस लाने का मुद्दा उठाया था। गौरतलब है कि पंजाब में अभी तक कोरोना वायरस के 539 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए रशिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में 2,28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 32 लाख से ज़्यादा लोग इसके संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। अब इस बीच खबर आ रही है कि रशिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जहां आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने खुद अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखा हुआ है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। हालांकि इलाज के बाद स्वस्थ होकर अब वे अपने काम पर लौट चुके हैं। देश में कोरोना का कहर जारी, 35,000 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा नए मामले। जहां दोस्तों भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 पार कर गया है। जहां को बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 35,043 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,993 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हुई है। जहां दोस्तों देश में कोरोना से अब तक कुल 1,147 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 8,889 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वायरस से ठीक होने के मामले में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि अभी टोटल रिकवरी रेट 25.18% है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। संयुक्त सचिव ने बताया है कि 2 हफ्ते पहले रिकवरी रेट सिर्फ 13% ही था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपकी सेवा में जल्द ही वापस लौटेंगे कुछ मज़ेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए KGN न्यूज़।